जिसने सुंदर और सुख प्रदान करे और उसकी प्रशंसा करे। ये मौका परमेश्वर ने दिया, आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम तेरे चरणों के पास आते हैं, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, संगति के लिए जो आपने हम सबों को दी है। प्रभु जी, हम भाई अनुपम डेविड के लिए, उनके परिवार के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए जो तेरी सेवा में लगे हुए हैं, प्रभु जी बिंदी प्रार्थना करते हैं, अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर। हमारी बिंदी प्रार्थना है प्रभु जी, इन 40 दिनों के उपवास काल में आप हम सबों से बोले और बातचीत करें। होने दे प्रभु जी कि तेरी आत्मा हमारे बीच में डेरा करे, हम नम्र और दीन बने, अपने आप को पवित्र करे, तेरी महिमा का कारण ठहरे। प्रभु जी, जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़ते हैं या बाद में जुड़ेंगे, आप सबों को नाम बनाम आशीषित करें। और प्रभु जी, हमारे जीवन तेरी आत्मा की अगुवाई में हम चलाने वाले हो, ऐसी सामर्थ्य प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा, आमीन। 2 दिन मैं बहुत व्यस्त था और मेरे आंख में भी कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं ऑनलाइन नहीं हो सका। इसलिए उसके बदले आज मैं ऑनलाइन हो रहा हूं, क्योंकि मैं ठीक हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का विषय है परमेश्वर का मंदिर और उसके निर्देश। यदि आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिए हगाय नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 7 पद से 11 पद तक। हगाय नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 7 पद से 11 पद तक। वहां यूं लिखा हुआ है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न हूंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद हैं। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाख मधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय और उसका 16 पद से 18 पद है। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा परमेश्वर जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आज का विषय है परमेश्वर का मंदिर या परमेश्वर का भवन और उसके निर्देश। और जब ये टॉपिक मैंने दिया है तो इस बात को याद रखे, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। परमेश्वर के भवन के निर्माण के संबंध में बाइबल में बहुत से संदर्भ या पद पाए जाते हैं। विभिन्न परिक्षेप में परमेश्वर के भवन के संबंध में वचन अलग अलग प्रकार से हमें प्रोत्साहित करता। पुराने नियम में हगाय नबी की पुस्तक
कि पहले 2 अध्यायों में परमेश्वर का वचन कलीसिया भवन के निर्माण और तुम परमेश्वर के मंदिर हो, यानी हमारे जीवनों के निर्माण के विषय में हमें कुछ बातें बता रहा, और इन्हीं अध्यायों को लेकर कुछ बातों पर हम विचार करना चाहेंगे। हगै 1:2 में भविष्यवक्ता परमेश्वर के संदेश को लेकर आता, जहां परमेश्वर ये कहता है, सेनाओं का यहोवा यों कहता है, सेनाओं का यहोवा यों कहता है। ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया, ऐसा हगाई कह रहा है। परमेश्वर के लोग कह रहे हैं कि अभी परमेश्वर के भवन को बनाने का समय नहीं आया है। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का भवन है, क्या इसे पवित्र रखना और परमेश्वर की अगुवाई में इसको सुरक्षित रखना, उसके नियमों का पालन करना क्या अभी नहीं आया है? इसके आगे 4 पद में लिखा हुआ है, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है। आज हमारे पक्के मकान हैं, पक्की दुकान है, लेकिन परमेश्वर का ये भवन जिसमें पवित्रता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, क्षमा होनी चाहिए, यह उजाड़ पड़ा हुआ है। यह संसारिकता के हिसाब से चल रहा है, जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। अक्सर ये बात सामने आती है कि जब कभी भी कलीसिया के भवन में सुधार या पुनः निर्माण या नव निर्माण की बात कही जाती है, लोग कहते हैं कि अभी समय नहीं आया है। आज मसीही लोग भी कहते हैं, जब हम सेकंड कमिंग की तैयारी कर रहे हैं, अरे अभी परमेश्वर को आने में देर है, अभी समय नहीं आया है। परंतु यहोवा की ये वाणी है कि जब मेरा भवन उजाड़ पड़ा है, तब क्या उचित है कि तुम अपने छत वाले घरों में आराम करो। जब तुम परमेश्वर के मंदिर हो और इसमें परमेश्वर की आत्मा नहीं है, तो क्या यह उचित है कि तुम ऐसा आराम करो और भटकी हुई आत्माओं के लिए, अपनी समाज के लिए, अपनी कलीसिया के लिए परमेश्वर के सामने रो या आराम करो? यदि हमारी आपकी कलीसिया में यही स्थिति है, तो इस बात का एहसास करने का समय अभी कि इस कार्य में हम ढील ना डालें, कोताहलू ना करें। परमेश्वर हमसे कहता है, ये मत कहो कि मेरा भवन बनाने का समय अभी नहीं आया। नूह को परमेश्वर ने जब आज्ञा दी जहाज बनाने के लिए, तो नूह ने तो नहीं कहा कि समय नहीं आया, पानी कभी पृथ्वी पर नहीं बरसा। जहां तू नाव बनाने के लिए बोल रहा है, वहां तो समुंदर भी नहीं है, नदियां भी नहीं है, फिर मैं क्यों बनाऊं? साधनों, संसाधनों, स्रोतों या शासन के आदेशों का बहाना बनाकर ठहरे मत रहो। हम अपनी बीमारियां, अपनी कमजोरियां, अपने पाप और नाना प्रकार की चीजों को लेकर हम ये ना कहें कि हमसे नहीं होता, अभी समय नहीं आया है। क्या ये उचित है कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम अपने घरों के छतों के नीचे आराम से रहते हो? ये मैं नहीं, ये यहोवा बोल रहा है, ये परमेश्वर अपनी जाति से बोल रहा है।
आज परमेश्वर हमसे आपसे बोल रहा है, तुम ऐश आराम कर रहे हो, लेकिन जो तुम परमेश्वर के मंदिर हो उसका क्या, उसके चरित्र का क्या, उसकी पवित्रता का क्या, उसके नियम और कानून का क्या। इसलिए कुछ बातें मैं आपको यहां बताना चाहूंगा। हम लोग 40 दिन की प्रेयर फास्टिंग में, 40 दिन की, कोई छोटा मोटा नहीं है। आज ही ईद है और हमारे मुसलमान भाइयों ने भी रोजे रखे, लेकिन हमारे रोजों में और अन्य लोगों के जातियों के रोजे में बहुत बड़ा अंतर है। हम एक जीवित परमेश्वर के मानने वाले, और इसलिए कुछ चीजें मैं आपको, या 4 बातें मैं आपको यहां बताना चाहूंगा। इन 40 दिनों में हमें क्या करना है। पहली बात, हम अपनी कमजोरियों और गलतियों की ओर देखें, दूसरे की नहीं, पड़ोसियों की नहीं, आमने सामने वालों की नहीं, हमें खुद अपने अंदर झांकना। हगै नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय 5वां पद में लिखा है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान दो। उसके आगे 7वें पद में परमेश्वर कहता है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। इन 40 दिनों में लोग भूखे रह रहे हैं, मन्नतों को मान रहे हैं, प्रतिज्ञाओं को कर रहे हैं, उपवासित हैं, लेकिन चाल चलन पर, अपनी सोच पर ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे उपवास परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। अब दूसरों की गलतियां निकालने का समय जाता रहा। हम अंत के समय में प्रवेश कर चुके हैं। दूसरों पर उंगलियां उठाने का समय जाता रहा। अब दूसरों की आलोचना करने की बात नहीं, बल्कि हमें अपने आप को देखना है, अपने चाल चलन पर ध्यान देना है। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो हमारे परिवारों में, हमारे समाज में और नगर में बहुत सी कमजोरियां हो सकती। परिवारों और समाज में उत्पन्न हुई कमियों के लिए, बहुत ध्यान से सुनिए, परिवारों में और समाज में उत्पन्न हुई कमियों के लिए शायद हमारे माता पिता और कलीसिया के अगुए जिम्मेदार हैं। काफी हद तक कलीसिया के अगुए और माता पिता जिम्मेदार हैं, परंतु हम इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते। हम कहते हम क्या करें, मोहल्लों का वातावरण खराब है, चारों तरफ का वातावरण खराब हो गया है, बच्चों को कहीं बाहर पढ़ाने के लिए भेजना जरूरी हो गया है, क्योंकि हमारे आसपास का वातावरण ठीक नहीं है। ऐसे लोग हमारे आसपास आने लगे हैं जो बच्चों को गलत संगति में जाने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें बहकाते हैं, और संभावना है कि हमारे बच्चे बहकर विजातीय विवाह भी कर ले, नशे पत्ते में चले जाए और अपने ही परमेश्वर से दूर हो जाए। लेकिन परमेश्वर हमसे कहता कि तुम अपने चाल चलन को देखो, दूसरों पर उंगली मत उठाओ, चारों तरफ के वातावरण पर उंगली मत उठाओ, अपने चाल चलन को देखो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखो। क्या तुम सही कर रहे हो? क्या तुम अपने चाल चलन में सही हो जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है? प्रियो, शैतान नहीं चाहता
कि हम अपने चाल चलन को परमेश्वर के मापदंड के अनुसार कर ले, और इसलिए वो हमारे बच्चों को और नाना प्रकार के लोगों को बहका देता है, और वे भी जातीय विवाह भी कर लेते हैं। परंतु परमेश्वर हमसे बार बार कहता, अपने चाल चलन को सुधारो। क्या तुम्हारे माँ बाप, माता पिता ने तुम्हें इसलिए जीवन में आगे बढ़ाया कि तुम शैतानी शक्तियों को घर में आने दो? कड़वा वचन है। क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इसलिए आगे बढ़ाया कि तुम अपने बच्चों की गलतियों में उनका साथ दो और उनकी गलतियों को ढांपो? ऐसे समयों में अक्सर पालकों के रूप में हम अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार नहीं करते। जो हम माता पिता हैं, जो हम अगुए हैं कलीसिया के, ऐसी परिस्थितियों में हमारे लिए आसान होगा कि हम कलीसिया को दोष दे दें, अपना कमजोरी कलीसिया पर मढ़ दें। चर्च के अगुओं पर उंगलियां उठाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, परंतु हमें ये बात समझनी होगी कि हम जो मसीही माता पिता है, बॉर्न अगेन माता पिता है, हमारे बच्चे हमारे साथ ज्यादा समय बिताते हैं। कलीसिया की आराधना में तो वे सप्ताह भर में अधिक से अधिक 2 या 3 घंटे बिताते हैं, और बहुत अधिक हो गया तो 4 घंटे बिताते हैं। बाकी समय किसकी जिम्मेदारी है? इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए ही परमेश्वर ने हमें माता पिता के रूप में ठहराया है। जो माता पिता हैं, परिवार की सीमाएं किसने निर्धारित की हैं? परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने हमें इसलिए ठहराया है कि हम अपने परिवार का उचित मार्गदर्शन परमेश्वर की योजना के अनुसार करें। नूह को आदेश था, नाव बनाने का नियम दिया गया था, कितने हाथ लंबा, कितने हाथ चौड़ा, कितनी खिड़की, कौन कौन उसके अंदर जाएगा, कौन बाहर रहेगा, सब निर्देश परमेश्वर ने दिया था। आज हमें और आपको भी दिया गया है, ये पढ़ लीजिए, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है जिसे बाइबल कहते हैं। प्रियो, और परमेश्वर ने हम माता पिता को इसलिए ठहराया कि हम अपने परिवार का उचित मार्गदर्शन परमेश्वर की योजना के अनुसार करें। उससे भी पहले, माता पिता से पहले, दादा दादी, नाना नानी के रूप में हमें अपने चाल चलन को भी देखना होगा। जो दादा दादी बन गए, जो नाना नानी बन गए, हम अपने बच्चों से अपेक्षा तो बहुत कुछ करते हैं, परंतु जब हमारे बच्चे हमारे जीवन में हमारी कथनी और करनी में अंतर देखते हैं, जब वे देखते हैं कि हम कुछ कहते हैं और करते कुछ और है, तो हमारी बातों और हमारी शिक्षाओं का कोई भी प्रभाव हमारे बच्चों पर नहीं पड़ता, उनके जीवन पर नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमें दोचित्ता जीवन जीते देख रहे हैं। कलीसिया के अगुओं के रूप से हम कितना भी अच्छा प्रचार करें, कलीसिया के अगुओं के रूप से हम कितना भी अच्छा प्रचार करें, परंतु यदि हमारे जीवनों में लोगों को कपट दिखाई दे तो हमारे प्रचार का कोई प्रभाव नहीं होगा। जवान बहक जाएंगे, कलीसिया टूट जाएगी, या लड़ाई झगड़े कलीसिया में हो जाएंगे।
और आप देखिए चारों तरफ कलीसियाओं में कौन सी ऐसी कलीसिया है जिसको आप आत्मिक कलीसिया कह सकते हैं? जमीनों के झगड़े, पदों के झगड़े, कमेटियों के झगड़े, नाना प्रकार के झगड़े। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर के लोग तो हैं, लेकिन परमेश्वर के निर्देश को नहीं मानते। इसलिए परमेश्वर कहता है वे मेरे नहीं, मैं उन्हें नहीं पहचानता। परमेश्वर कहता है आज हमसे आपसे जो उपवास रखते हैं, इन 40 दिनों में लैंटन डेज मना रहे हैं, अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को देखो, अपने अपने घरों में झांक कर देखो। ये चुनौती हमारे और आपके सामने है कि हम इन 40 दिनों में इसे कितनी गंभीरता से लेते हैं और अपने बच्चों को परमेश्वर की व्यवस्था की बातें सिखाएं और उन्हें अपने साथ भवन में ले जाएं। समय आ गया है कि हम कुछ सीमाएं निर्धारित करें जिनके बाहर हमारे बच्चे जाने ना पाए, हमारी कलीसिया जाने ना पाए। हमें ध्यान रखना है कि यदि हम परमेश्वर के द्वारा निर्धारित सीमाओं का दायरा पार करते हैं तो परमेश्वर मुझे और आपको दंड देगा। पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय 16 पद कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। पहला कुरिन्थियों 6:19 कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। हमारे लिए दूसरों पर दोष लगाना बहुत आसान होता है। यह बात आदम और हवा के समय से यादन की वाटिका से चली आ रही, क्योंकि यही मानवीय स्वभाव है। न्यायियों की पुस्तक और उसका 13 अध्याय पहले पद में लिखा है, और इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको फलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। ये 40 दिन कहीं हमारे लिए कष्टदायक 40 वर्ष ना हो जाए। केवल यदि हम दिखावा करते हैं उपवास करने का, केवल हम दिखावा करते हैं भोजन छोड़ देने का, और हम अपने शरीर को जो परमेश्वर का मंदिर है जिसमें पवित्र आत्मा वास करती है, ऐसे परमेश्वर के नियम के अनुसार पवित्र नहीं करते, निर्देशों के अनुसार नहीं चलाते, तो परमेश्वर हमें भी दूसरों के हाथों में कर देगा। शायद यही कारण है कि आज कई मसीही लोग अन्य जातियों के कंट्रोल में हैं। बुरा लगेगा लेकिन सही बात। गिनती की पुस्तक और उसका 14 अध्याय 11 और 12 पद में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे। आज यही बात प्रभु यीशु मसीह हमारी कलीसियाओं से पूछता है, विश्वासियों से पूछता है, जो अपने आप को बॉर्न अगेन कहते हैं उनसे पूछता है, जो कलीसिया के मेम्बरान हैं उनसे पूछता है, तो मेरा तिरस्कार कब तक करते रहोगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करोगे। ये इस्राएलियों के भी लिए भी था
और ये आज के युग की कलीसिया के लिए भी वही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ। मैं उन्हें मरी से मारूंगा। कोरोना एक महामारी के रूप में आया, कई मसीह भी निपट गए जिनकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मसीहों ने अपने जीवित परमेश्वर को एक खिलवाड़ समझ रखा है, एक खिलौना समझ रखा है। जब चाहा जब दुआ कर ली, जब चाहा जब बाइबल पढ़ ली, जब चाहा जब मंदिर चले गए, चर्च चले गए, नहीं चाहा नहीं गए। लिखा परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा, और तुमसे एक जाति उपजाऊंगा जो उनसे भी बड़ी और बलवंत होगी। ये गैर यहूदियों के लिए कहा गया है। और फिर वो आगे लिखता है गिनती की 6 से 7 में, सो यहोवा ने उन लोगों से तेज विष वाले लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास आकर कहने लगे, हमने पाप किया, हमने यहोवा के विरुद्ध बातें की। यहोवा से प्रार्थना कर कि वो सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। आप जानते हैं परमेश्वर ने मूसा से कहा, एक पीतल का सांप बना, एक लकड़ी पर उसे ऊंचा रख दे, जो भी उसे देख लेगा वो बच जाएगा। उसे सांप का डंक असर नहीं करेगा, सांप का जहर काटा हुआ असर नहीं करेगा जो उसे देखेगा। आज यही बात जो इस्राएलियों पर लागू होती थी आज मसीहों पर भी लागू है कि जो प्रभु यीशु मसीह को देखेगा, अपनी सारी निगाह, अपने सारे विश्वास, अपने सारे संसाधन प्रभु पर दृढ़ कर देगा, वो नाश नहीं होगा। ये 40 दिन टाइम पास के दिन नहीं, ये 40 दिन केवल एक फ्रेमवर्क के दिन नहीं है। अरे तुम परमेश्वर के मंदिर हो, इसे पवित्र करो अपने चाल चलन में, तब परमेश्वर की आत्मा तुम में आएगी भरपूरी से। केवल मसीह लिख लेना, नाम के पीछे मसीह नहीं होता। केवल मसीह समाज में पैदा हो जाना मसीह नहीं होता। हमें मसीह के पद चिन्हों पर चलना जरूरी, चाहे वो अगुआ हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो प्रचारक हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो। यदि वो मसीह कहता है तो उसे मसीह के पद चिन्हों पर चलना है, और व्यवस्था जो नियम बाइबल में दिए गए हैं उसे मानना है, जो निर्देश दिए गए हैं उसे मानना है। इसलिए परमेश्वर ने, इस्राएलियों ने परमेश्वर की आज्ञा का जब उल्लंघन किया और उल्लंघन करके अपनी मन मर्जी से कार्य करने लगे, जिससे परमेश्वर क्रोधित हो गया और उसने उनके बीच में सांप भेजे जो लोगों को डसने लगे, और लिखा बहुत से इस्राएली मर गए। आज हम कहते हैं मसीह है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर 100% विश्वास नहीं करते। तो आज हम भी बीमारियों में पड़े, हम भी कर्जों से लदे हुए, हम भी नाना प्रकार की परेशानियों से घिरे हुए, हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे। क्यों? क्योंकि माता पिता ने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दी कि वो परमेश्वर के भवन में उपस्थित होकर परमेश्वर की महिमा करे। माता पिता तो उपस्थित हैं, बच्चे नदारत हैं। और इसलिए कहता है, तुमने अपने चाल चलन में मैंने तुम्हारे खोट पाई है। इसलिए प्रियो, इन 40 दिनों में हम अपने चाल चलन को सुधार लें और परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार उसमें आगे बढ़े।
दूसरी बात, समय तेजी से भाग रहा है। दूसरी बात, हम अपनी प्राथमिकताओं को देखें। पहले चाल चलन को सुधार लें, अब प्राथमिकताएं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। परमेश्वर का वचन कहता है, हगै की पुस्तक उसका पहला अध्याय 3 और 4 पद, फिर यहोवा का यह वचन हगै भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है। चलिए इसको ऐसे समझते हैं, तुम परमेश्वर के मंदिर हो और वो उजाड़ पड़ा है, नशे में पड़ा हुआ है, झूठ बोलने में पड़ा हुआ है, गाली देने में पड़ा हुआ है, चोरी करने में पड़ा हुआ है, नाना प्रकार के पापों में पड़ा हुआ है, नाना प्रकार के नशे में पड़ा हुआ है, नाना प्रकार की शैतानी शक्तियों में पड़ा हुआ है। और हम क्या कर रहे हैं? अपने पक्के घरों में चैन की नींद सो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हम और आप अच्छी तरह से जीवन जी रहे हैं। हमारी तनख्वाह अच्छी है, हमारे मकान अच्छे हैं, हम अच्छी तरक्की कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, साइकिल से मोटरसाइकिल पर आ गए हैं और कार खरीदने की कगार पर पहुंच गए। हमने सफर बहुत अच्छा तय किया। यह अच्छी बात कि हमने अपने रहने के लिए अच्छे भवन और संसाधन जुटा लिए, परंतु परमेश्वर हमसे और आपसे इन 40 दिनों के उपवास काल में कहता है कि तुमने मेरे लिए क्या किया। आज ये सवाल हर एक उस व्यक्ति से है जो उपवासित है, लेंट में है और प्रतिज्ञाओं को किए हुए है। परमेश्वर आज पूछता है, तुमने मेरे लिए क्या किया? मेरा ये भवन उजाड़ है, ये शरीर, तुम परमेश्वर के मंदिर हो, उजाड़ है, इसमें पवित्र आत्मा का वासी नहीं है। तुम तो चैन से अपने घर में खाते पीते सोते उठते बैठते हो, पर मेरा भवन उजाड़ पड़ा हुआ है। मेरा आराधना भवन उस तरह सुसज्जित नहीं जैसे होना चाहिए, और इसलिए चर्च काउंसिल पर, कलीसिया के अगुओं पर सारा दोष मढ़ना ठीक नहीं है। परमेश्वर कहता है, क्या तुमने कभी घुटनों पर जाकर प्रार्थना की है? जो लोग बहक रहे हैं, जो बच्चे हम माँ बाप से दूर जा रहे, कहना नहीं मानते, लोग जो कलीसिया से अलग हो रहे हैं, कलीसिया को विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने हिसाब से कलीसिया को चलाना चाहते हैं, क्या कभी उन्हें समझाने का प्रयास किया है? इस्राएली लोग डरे हुए थे और वहां पर दाऊद पहुंच जाता। जब गोलियत ललकार रहा था, इस्राएली लोग दुम दबा के छिपे हुए थे, और जब दाऊद अपने भाइयों को खाना देने गया और जब उसने देखा कि एक जाइंट जो है, गोलियत जो है, परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है और वो डरे हुए हैं, तो वो कहता मैं लड़ने जाऊंगा। उसके भाई हंसने लगे, इस्राएली हंसने लगे, वो राजा के पास ले गए। और आप कहानी को जानते हैं, सार कहने का ये है, जब राजा हार गया तो उसने कहा जा तू ही लड़ ले जा। और जब दाऊद लड़ने के लिए गोलियत के पास जाता है तो वो क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिए। मैं और जीवित यहोवा की ओर से आता हूं, जबकि वो गोलियत कहता है ये कुत्ता,
ये मुझे मारेगा। वो कहता मैं जीवित यहोवा की ओर से आता हूं। और आपको मालूम क्या होता है, 12 साल के बच्चे ने इतने बड़े गोलियत को एक ही पत्थर से मार दिया, क्योंकि पवित्र आत्मा उस पर उतरा। केवल उसका यह भाग खाली खुला हुआ था, जाकर वही धस गया। गोलियत जो 6.5 हाथ लंबा था, लिखा है वो गिर गया, दाऊद चढ़ गया और उसकी गर्दन काट। प्रियो, यदि हम हमारे घुटने परमेश्वर के लिए झुकेंगे तो वो हमें शिरोमणि बनाएगा। इसलिए इस कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ने, हमारी और आपकी कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया है। इस कलीसिया की एकता के लिए हमें और आपको कुछ करना है। कलीसिया को तोड़ना नहीं है, 2 भाग में नहीं करना, लड़ाई झगड़े पैदा नहीं करना, पद की लोलुपता में नहीं लड़ना या जाना। प्रियो, हमें कुछ करना है। क्या करना है? हमें अपने अहम को तोड़ना है, अपने व्यक्तिगत मान्यताओं को बदलना है। यदि हमारी कलीसिया के लिए हमें झुकना भी पड़े तो हमें तैयार रहना है। क्या यह भावना है हम मसीहों में? क्या यह भावना है हम अगुओं में कि हम कलीसिया को एक बनाने के लिए अपने घमंड को, अपने पद की लोलुपता को, अपने स्वाद को छोड़ दे? प्रियो, ये बहुत कठिन काम इन 40 दिनों में हो सकता है। आप अपने आप को नम्र करिए, अपने चाल चलन को सुधारिए, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपिए, पवित्र आत्मा को काम करने दीजिए, तब ये हो सकता। और हमारी प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि हे प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं, तू बढ़े और मैं घटूं। तीसरी बात, जो परमेश्वर के भवन है उनको क्या निर्देश दिया? परमेश्वर कहता है मेरी सामर्थ को स्मरण रखो, मेरी सामर्थ को। इन 40 दिनों में, इन 40 दिनों में क्या हमें परमेश्वर की सामर्थ का आभास या एहसास हुआ है? अक्सर हम कलीसिया के विकास के कामों या कलीसिया के भवन के निर्माण में आगे बढ़ने से पहले बहाना बनाने लगते हैं। हम देखने लगते हैं कि किसका शासन है, यानी कौन सी कमेटी है, शासन किसका हमारे देश में, कौन सी पार्टी है हमें इस कार्य को करने से रोक सकती है। बहुत ध्यान से सुनिए, आज मैं आपकी अंतरात्मा पर चोट कर रहा हूं। हम देखने लगते हैं शासकीय अधिकारियों की ओर कि कहीं वे कोई अड़ंगा न लगा दें और हम फंस जाएं, परंतु परमेश्वर कलीसिया भवन के निर्माण के विषय में हमसे प्रतिज्ञा करता है। इस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए वह चाहता है कि हम और आप आगे बढ़े। अब मैं ईंट पत्थरों की बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तुम परमेश्वर के मंदिर हो, निर्देशित हो परमेश्वर की तरफ से। हगाय की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 9 और 21 पद में लिखा है, सुनिए। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा का की यही वाणी है, मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को कपाऊंगा। पिछली महिमा उसकी पहली महिमा से बड़ी होगी।
प्रियो, आज हमारी कलीसिया में किसकी महिमा की जाती है? आप जानते हैं, हम चाहते हैं लोग हमारे बारे में ज्यादा कहें, हम चाहते हैं लोग हमारी बातें सुने, हम चाहते हैं लोग हमारी बड़ाई या महिमा करें। लेकिन बाइबल कहती है कि जब हम भवन में जाते हैं तो हमें उसकी आराधना स्तुति करनी है, लेकिन वो तो हमसे होता नहीं। उपवास, भोजन और धन से नहीं होता। भोजन छोड़ देने से, धन अधिक देने से उपवास नहीं होता। आगे बताऊंगा मैं। परमेश्वर हमसे कहता कि हम क्यों भूल जाते हैं कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो हमारी सामर्थ से परे है। परमेश्वर कहता मुझ पर विश्वास करो, मेरी सामर्थ पर विश्वास करो। मैं अल्फा ओमेगा हूं, मैं आदि और अंत हूं, मैं आज और कल और युगानुयुग एक सा हूं। कौन विश्वास करता है? मेरे लिए आगे बढ़ो, मेरे लिए कुछ करने के लिए चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी समझ और तुम्हारी सामर्थ से कहीं ज्यादा करने वाला मैं तुम्हारा जीवित परमेश्वर हूं। मैं इन घोड़ों को तोड़ देने वाला हूं, मैं इन रथों को पलटने वाला हूं, उन राज्यों को पलटने वाला हूं। सरकारें मेरे नाम से कांपती हैं। मैं तो यहोवा हूं, सारी सृष्टि मेरी है, मेरे हाथ में सब कुछ नियंत्रण है। तुम आगे बढ़ो। और हम डरपोक की तरह हाथ पे हाथ धरकर अभी भी बैठे हुए हैं और कहते हैं यीशु मसीह आने वाला है, हम उसकी बात जो रहे हैं और प्रचार करने में हम डरपोक है। चलिए, बाइबल कहती है आप गवाही नहीं दे सकते तो आप सुसमाचार ले जाकर दे दीजिए, बोलना नहीं पड़ता, गिफ्ट कर दीजिए किसी, वो पढ़ लेगा, पवित्र आत्मा अपने आप काम करे। वो भी नहीं करते। चलिए उसको छोड़ दीजिए, दूसरों को देंगे, लोग क्या कहेंगे? कम से कम खुद पढ़ लीजिए, खुद पढ़ लीजिए, मनन करिए, पवित्र आत्मा आपसे बोलेगा, बातचीत करेगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आप खुद गवाही देने लगोगे। इसलिए इसी विश्वास में हमें आगे बढ़ना है कि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की देह है। कलीसिया हमारी अगुवाई के लिए पवित्र आत्मा हमारे साथ है। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का हाथ हमारे साथ है। कितने लोगों को पवित्र आत्मा का दान मिला है? कितने लोगों को पवित्र आत्मा का दान मिला है? कितने लोग अपने जीवन को पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाते हैं? प्रियो, मसीही जीवन की नींव जो है वो विश्वास है, और वचन के सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। और मसीही लोग वचन सुनना नहीं चाहते। शैतान ने कान बंद कर दिए, आंखें बंद कर दी कि हमें परमेश्वर के आश्चर्य कर्म दिखाई ना दे, वचन सुनाई ना दे, बाकी तो सब चलता है। इसलिए हम उसकी सामर्थ को पहचाने। पतरस जब यीशु मसीह को पानी पर चलता देखता है तो भूत समझता है। लिखा बाइबल में, भूत। कितने मसीह है भूत से डरते हैं, और लिखा है वो डर जाते हैं, लेकिन फिर हिम्मत जुटाते हैं और पूछते हैं यदि तू यीशु है, मसीह है, तो मैं भी चलूंगा।
यीशु कहता आजा। और पतरस दूसरा आदमी है जो पानी पर चलता है। यीशु मसीह के बाद पतरस एक ऐसा व्यक्ति है जो पानी पर चलता है। वर्णन तो नहीं है वो कितना दूर चला, 5 कदम, 10 कदम, आधा किलोमीटर, इसका कोई वर्णन नहीं है। लेकिन जब तक उसकी निगाहें प्रभु यीशु मसीह पर टिकी रही, वो पानी पर चलता रहा। और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर अपने साथियों को देखा, लिखा वो डूबने लगा। आज यही हाल हम मसीहों का है। जब जब हम संसार की ओर देखते हैं, हम बर्बाद होने लगते, हमारे बच्चे बर्बाद होने लगते, हम डूबने लगते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास वहां से हटकर संसार पर चला जाता। परमेश्वर बहुत सामर्थी है। आग है आग। मूसा को जलती झाड़ी में दिखाई दिया, एलिया को रथ में दिखाई दिया। आग है हमारा परमेश्वर। अगली बात जो आखिरी है, परमेश्वर कहता है मेरे न्याय को स्मरण रखो। अब मैं न्याय की बात करता हूं। मसीह लोग न्याय की बात सुनना नहीं चाहते। प्रेम, अनुग्रह, दया, माफी बड़ा अच्छा लगता है, प्यार सब अच्छा लगता है, लेकिन जहां न्याय की बात आती है वो सुनना पसंद नहीं करता। हग्गै की पुस्तक उसका पहला अध्याय 9 पद में परमेश्वर कहता है, तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। आज क्या हम मसीहों की हालत ऐसी नहीं है? हम कलीसिया की तरफ दौड़ने की बजाय हम अपने घर की तरफ दौड़ते, संसार की तरफ दौड़ते, अपने नौकरियों की तरफ दौड़ते, अपने पद की लोलुपता की तरफ दौड़ते। कभी हमने परमेश्वर के मंदिर की तरफ दौड़ लगाई है? उसमें भी टाइम से घंटा बजता है, लेकिन टाइम से पहुंचते नहीं है। परमेश्वर कहता है तुमने पिछले सालों में उपज की आशा रखी थी, आशीष की आशा हमने रखी थी, परंतु थोड़ी ही आशीष मिली। आशा ज्यादा रखी और फसल कम हुई। आशा हमारी बहुत ज्यादा थी कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, हमारे उपवासों का उत्तर देगा, हमारे नाना प्रकार की प्रतिज्ञाओं का उत्तर देगा, लेकिन वो तो बहुत कम हो गया। परिश्रम हमने ज्यादा किया परंतु मिला बहुत कम, क्योंकि महंगाई बढ़ गई। जो सामान कुछ सालों पहले सस्ता था अब वो बहुत महंगा होता जा रहा है। ये सब क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? परमेश्वर कहता है क्या इसलिए नहीं तुम परमेश्वर के मंदिर हो और वो मंदिर उजाड़ पड़ा हुआ, यानी संसारिकता में पड़ा हुआ है, शैतान के चंगुल में फंसा हुआ है। उसकी बेड़ियों को तोड़ना होगा, तोड़ना होगा। और ये तब होगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान को स्मरण करेंगे। प्रियो, जो मैं कहना चाह रहा हूं, कई लोगों ने अपने अपने कलीसियाओं में, भवन में जाकर प्रार्थना की।
और प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला। कई लोगों ने अपने पेट की चिंता की, रोटी की चिंता की, रोजगार की चिंता की, परंतु परमेश्वर के भवन को जो वो स्वयं है उसको बनाने की चिंता उनमें पैदा नहीं हुई। इसलिए हगाय 1:11 लिखता है, और मेरी आज्ञा से और पहाड़ों पर, पृथ्वी पर और अन्न और नए दाख मधु पर, अपने ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि पर उपजता है उस पर, और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। पढ़ लीजिएगा। आज हम मसीह संपन्नता की ओर नहीं बढ़ रहे, आत्मिकता की ओर नहीं बढ़ रहे। अपने इस मंदिर को जो परमेश्वर का मंदिर है, जिससे उसकी आराधना, स्तुति, गवाही, प्रार्थना और नाना प्रकार की चीजें निकलना चाहिए, वो नहीं है। इसलिए हम और आप परेशानी में हैं। अपने मंदिर को सुधार ले जो उजाड़ पड़ा हुआ। इन 40 दिनों में परमेश्वर ने लैंड के दिनों में हमें और आपको यह अवसर दिया है, सुधार ले। परमेश्वर से हम और आप बच नहीं सकते, इसलिए सुधार ले। योना को परमेश्वर ने कहा निनवे को चला जा। योना जानता था परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, विलंब से कोप करने वाला है और न्याय भी है, लेकिन अवसर प्रदान करता। हम मसीह ये ना समझे कि परमेश्वर हमें छोड़ देगा। हम मसीह ये ना समझे कि हम चर्च जाते हैं तो बच जाएंगे। हम मसीह लोग ये ना समझे कि हमने थोड़ी सी प्रार्थना कर ली, थोड़े समय बाइबल पढ़ ली तो हम बचा लिए जाएंगे। लिखा है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार, अंत तक। प्रियो, योना जानता और वो तरशीश की तरफ भागा। ऐसा ही मसीही जीवन आज के कलीसिया वाले जी रहे, आज के अगुए जी रहे। परमेश्वर कहता कुछ है और करते कुछ और है। प्रियो, परमेश्वर हमें समय पर समय दे रहा है। ऐसा न इस समय हमारे हाथ से ले लिया जाए। किसने सोचा था भारतवर्ष में प्रचार करना संभव नहीं होगा? सोच रहे थे बहुत टाइम बचा हुआ, सब कुछ हाथ से फिसल गया। अगर आप विश्वास में नहीं हैं तो आप मसीही कार्य नहीं कर सकते। आपको डर लगेगा, आप कांपेंगे, शैतान आपको डरा देगा और लिखा डरपोक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। ना आप प्रार्थना करेंगे, ना आप बाइबल पढ़ेंगे, ना आप कलीसिया में जाएंगे, ना आप दान देंगे, ना गवाही देंगे, कुछ नहीं करेंगे डर के मारे। इसलिए इन 40 दिनों में पवित्र आत्मा को निमंत्रण दीजिए कि वह आपके भवन में जो परमेश्वर का है आए, परमेश्वर के लिए सुसज्जित करे और हम सच्ची आराधना अपने जीवन से परमेश्वर को समर्पित करें। अपने कंक्लूजन में, क्योंकि टाइम जा रहा है, कहना चाहूंगा हम और आप परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकते।
अगर यह बात हमें समझ में आ जाए तो बहुत सी बातें सही हो जाएंगी। फिर सुन लीजिए, यदि हमें परमेश्वर का न्याय समझ में आ जाए तो बहुत सी बातें अपने आप सही हो जाएंगी, प्राथमिकताएं भी सही हो जाएंगी और गलतियां भी सुधर जाएंगी। परमेश्वर का भवन हमें बनाना है। याद रखिए, ये भवन जो परमेश्वर ने हमें आपको दिया है, जिसकी आत्मा हमारे जीवन में है, जिसने श्वास फूका है, उसे उसकी महिमा के लिए, गवाही के लिए बनाना है। और ये हमारा और आपका काम है। और ये भी याद रखना है कि जब हम पृथ्वी पर सा डेरा सरीखा गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी होगा। यूहन्ना 14 में लिखा हुआ है ना, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जाता हूं, रहने के लिए स्थान तैयार करने जाता हूं, यदि ना होते तो मैं कह देता। प्रियो, एक सवाल है आपसे, इन 40 दिनों के लेंटन डेज में क्या सच में आप अपने जीवित प्रभु के लिए उपवासित हैं या केवल फ्रेमवर्क में उपवास रखे हुए? सवाल है आपसे, क्या सच में आपके उपवास परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार है, जिससे आपकी देह जो पवित्र आत्मा का मंदिर है पवित्र हो जाए? कई लोग 40 दिनों में नशा छोड़ देते हैं, मांस खाना छोड़ देते हैं और कई प्रकार की गंदी बातें छोड़ देते हैं, लेकिन आफ्टर 40 डेज 40 दिन के बाद क्या फिर शुरू कर देते हैं। तो क्या ये ढोंग नहीं? क्या ये परमेश्वर को पसंद आएगा? अरे आपने छोड़ दिया तो छोड़ दीजिए, फिर उसे मत दोहराइए। लिखा है जो जानबूझकर पाप करता है वो दंड के योग्य। क्या मुझे और आपको इस बात की निश्चितता है कि हम उस घर में प्रवेश कर सकते हैं? यदि हमें इस बात की निश्चितता है तो परमेश्वर के भवन के बनाने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसे आदर और महिमा देने के लिए हम 24 घंटे तैयार रहे, नो ना बोले। कई लोग जब मुझे बड़े उत्साह से जब मैं कोई कार्य करना चाहता हूं और मुझे नो बोल देते हैं तो बड़ा फील होता है, बड़ा दुख होता है और कभी कभी गुस्सा भी आती है। सुनिए ध्यान से, मनुष्य का नेचर है। लेकिन जब मैं प्रेयर करता हूं तो आत्मा की आवाज आती है, नो का मतलब है तुम अपनी कमियों को सुधारो। कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, हम कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगते हैं परमेश्वर से। परमेश्वर चाहता है हम इन कमजोरियों को अपने से दूर रखें। लिखा मांगने से पहले वो देता है। और अंत में कहना चाहूंगा, जैसा कि वचन में लिखा है, ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ियों में तुम्हारी नाम धराई हो, हमारे कलीसिया भवन खंडर बनकर रह जाए। खंडर। प्रियो, आज हमारे हाथ पांव चल रहे हैं, आपके भी चल रहे होंगे, तो क्या हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते? दाऊद क्या कहता है?
क्या जब मेरे पांव कब्र में चले जाएंगे या मैं कब्र में चला जाऊंगा तो क्या तेरी स्तुति कर पाऊंगा? प्रियो, अभी समय है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, त्रिएक ईश्वर की महिमा करें, यीशु का बखान करें, उसके बलिदान को स्मरण रखें। वो धरोहर जो हमारे और आपके पुरखाओं ने सौंपी, हम उसको संभाल ना पाए। जब परमेश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है तो आवश्यक है कि हम भी उसके कार्य को करें और उसे दें। बाइबल में लिखा तुम्हें सेत में दिया गया और सेत में दो। कई लोग तो प्रेयर करवाने का भी पैसा लेते हैं, जबकि बाइबल में ऐसा नहीं है। कई लोग कोई कार्य कराने के लिए पैसा लेते हैं, जबकि बाइबल ऐसा नहीं कहती। मेरा अगला संदेश होगा इसी पर। क्यों? बाइबल तो कहती है पैसा ही बुराई की जड़, लेकिन लोग ऐसा ही कर रहे हैं। लोग नहीं समझ रहे, मनुष्य नहीं समझ। और एक बात कह के मैं बंद करना चाहूंगा। जब परमेश्वर ने मुझे और आपको इतना सब कुछ दिया है तो सवाल उठता है, इन 40 दिनों में, इस लैंड के दिनों में हम अपने जीवित परमेश्वर को क्या दे रहे हैं? पैसा उसे चाहिए नहीं तो अब देने को क्या बचा? संसाधन उसे चाहिए नहीं तो अब देने को क्या बचा? एक ही चीज बचती है, हमारा जीवन, हमारे विचार, हमारा आचरण, हमारी देह, जिसको वो इस्तेमाल करना चाहता है अपनी महिमा के लिए, जिसमें पवित्र आत्मा को वो उंडेलना चाहता है अपनी बड़ाई के लिए, अपनी आराधना के लिए, अपनी स्तुति के लिए। जो उसका मंदिर है वो उसमें आना चाहता है। अपने हृदयों को खोल दीजिए ताकि वो आपके जीवन में, आपके शरीर में वास करे। कभी आपने किसी दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को देखा है? जब आप उसको छुइए तो वो चिल्लाने लगते, मैं ये कर दूंगा, मैं यह कर दूंगी, मैं ये कर दूंगा, मार डालूंगा, ये वो मतलब गलत बातें बोलने लगते। आपको मालूम है शैतान झूठ का पिता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा आप में होगा तो परमेश्वर की महिमा मंडन आपके मुख से अपने आप निकलने लगे। आपके हाथ प्रभु की महिमा के लिए अपने आप खड़े हो जाएंगे और आप दान और वरदानों से विभूषित हो जाओगे। प्रियो, क्योंकि अगर इस दिशा में हम आगे बढ़े और यह पढ़ने में आज सफल हो गए तो मृत्यु के उस पार जब हम परमेश्वर के पास पहुंचेंगे तो वो सबसे पहले कहेगा कि तुमने मेरा भवन नहीं बनाया। मैंने तुम्हें तो दिया, अपनी आत्मा दी, सहायक दिया, संसाधन दिए, कलीसिया दी, पास्टर दिए, नाना प्रकार के लोग दिए जो आपको उस भवन को बनाने में सहायता करे। लेकिन हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तूने नहीं बनाया। अब स्वर्ग में भी तेरे लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि जब हम इस भवन को बनाएंगे तब वो भवन वहां बनेगा। मैं एक इलस्ट्रेशन देकर बंद करना चाहूंगा। एक प्रचारक प्रचार कर रहा था, चट्टान पर बुद्धिमान ने अपना घर बनाया और वो कलीसिया के लोगों से पूछने लगा कि ये घर स्थिर रहेगा या गिर जाएगा।
कलीसिया के लोग कहने लगे चट्टान पर बनाया है तो स्थिर रहेगा, और वो प्रचार करने लगा, फिर बताइए कि चट्टान पर घर बनाया वो स्थिर रहेगा या गिर जाएगा। कलीसिया के लोग गुस्सा हुए, अरे बोले पासवान आप कैसी बात कर रहे हैं, बाइबल में लिखा है जो चट्टान पर घर बनाएगा वो स्थिर रहेगा। तो पास्टर ने पूछा, मुझे ये बताओ तुम कौन सी चट्टान पर घर बना रहे हो? क्या प्रभु यीशु मसीह चट्टान पर बना रहे हो या संसारिक चट्टान पर बना रहे हो या अपने संसाधनों की चट्टान पर बना रहे हो? यदि तुमने अपना भवन उस प्रभु यीशु मसीह की चट्टान पर बनाया तो स्थिर रहेगा। तो क्यों नहीं बोलते मेरा घर प्रभु यीशु मसीह की चट्टान पर बन रहा है? फिर वो आगे प्रचार करता है, भवन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? बोले सीमेंट, ईटा, पानी, बालू और लोहा। तब उसने बताया आत्मिकता में भी यही चाहिए। यदि आप भवन बना रहे हैं तो ये बातें आत्मिकता की भी आपके अंदर होनी चाहिए। अगले संदेश में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या चीजें हैं, क्या चीजें हैं। भवन बनाने के लिए इन चीजों का उपयोग क्यों जरूरी है, क्या कारण है, और तब आप समझ पाएंगे कि हाँ, अगला मेरा संदेश होगा उपवास मनुष्य के अंदर बसे हैवान की पराजय का नाम। सुन लीजिए ध्यान से, उपवास इन 40 दिनों में जो रखे हुए मनुष्यों के अंदर बसे हुए हैवान की पराजय का नाम है। अगर आपने अपने अंदर पाप को निकाल दिया, बुराइयों को निकाल दिया, नशे को निकाल दिया, दुष्भावनाओं को निकाल दिया, तब आपका उपवास ग्रहण योग्य है। अगले संदेश के लिए तैयार रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे बातें करेगा। उपवास अधिक धन देना या भोजन छोड़ देना नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम जानते हैं हम पापी हैं, गुनहगार हैं, तुच्छ हैं, निकम्मे, दया कर। प्रभु जी हम इनकी प्रार्थना करते हैं, हमें अपने भवन को बनाने में हमारी सहायता कर। ये भवन टूटा हुआ है, जहां तू रहना चाहता है, जहां तू अपने वास करना चाहता है, जहां तू पवित्र आत्मा को भरना चाहता है, अपनी महिमा हमसे और लोगों से कराना चाहता है। प्रभु जी हमें नम्र और दीन बना, ताकि हम अपने भवन को जो उजाड़ पड़ा हुआ है तेरी महिमा के लिए तैयार करें और केवल तेरी महिमा हो। हमें क्षमा करे, दया करे। प्रभु जी तू न्यायी परमेश्वर है। हम जानते हैं यदि हम इस भवन को इस पृथ्वी पर तेरी महिमा के उपयुक्त नहीं बनाएंगे तो हमें स्वर्ग में वो भवन नहीं मिलेगा जो तू तैयार करने गया है। प्रभु जी ये 40 दिन केवल दिखावे के ना हो, ये 40 दिन उपवास केवल एक फ्रेमवर्क में ना हो, बल्कि प्रभु जी तेरी आत्मा की अगुवाई में हो, जो तुझे ग्रहण योग्य ठहरे। प्रभु जी दया कर, दया कर प्रभु, और हम सबों को बुद्धि दे ताकि हम तेरे विश्वास में और तेरे नियम में आगे को बढ़े। प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा आमीन। आप परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और जितने ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, भाई अनुपम, डेविड और हमारे परिवार और जितने भी जुड़े हुए हैं उन सबों के साथ जब तक तू दोबारा आने से ठहरता है जीवन पर्यंत बनी रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और अपनी प्रतिज्ञाओं में स्थिर रखे। आमीन।